अब अम्मू रोज रोज रवि के अत्याचार को सहते सहते रोने लगी थी। इसी बीच एक दिन अम्मू के माता पिता रवि के पास आते हैं। तब रवि उनके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही ना। अगले दिन जब रवि मछली साफ कर रहा होता है तभी उसे अम्मू के रोने की आवाज सुनाई देती है। रवि चुपचाप रहकर अम्मू की बातों को सुनने लगता है। जैसे ही अम्मू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, रवि गुस्से में आकर अम्मू को घूरने लगता है। कुछ देर बाद वह अम्मू से पूछता है, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में क्या क्या कहा? इस पर अम्मू जवाब देती है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन रवि को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। अम्मू रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आईने में उस थप्पड़ के निशान को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एक दिन जब अम्मू खड़े खड़े रवि की शर्ट में बटन टांक रही होती है तभी सुई गलती से रवि की त्वचा में चुभ जाती है। इस पर रवि गुस्से में आकर अम्मू को मारने लगता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी रवि की कुछ जरूरी फाइलों में आग लग जाती है जिससे वह और ज्यादा भड़क उठता है और बेल्ट से अम्मू को पीटने लगता है। अब अम्मू की हालत बहुत खराब हो जाती है। इन सब से तंग आकर अम्मू एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास में बैठा एक भिखारी आदमी उसे इशारे से कहता है, बहन जी डर कर मत रोया करो, खुद को मजबूत बनाओ और हिम्मत से डर का सामना करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।